ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ कंपाउंड 2 कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। अब देखिए इन्होंने कहा है कि एक कंपाउंड है उसको हाइड्रोलिसिस किया गया और 2 कंपाउंड मेरे बने। लेट्स जस्ट सपोज एक है बी एंड दूसरा है सी, वन ऑफ विच ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अ प्रोडक्ट विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब देखिए सपोज बी को आपने रिएक्शन कराया NaNO2 एंड HCl के साथ, यानी अभी समझ चुके हैं हम पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसके। HNO2 देगा नाइट्रस एसिड, राइट। इसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो आयोडोफोम टेस्ट नहीं देता, ये बोला गया। और कि दूसरा क्या है, द सेकेंड वन रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब जो सेकंड प्रोडक्ट बना मेरा वो अगर मैं टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराऊं, मतलब इसी कंपाउंड का ये टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है और ये कंपाउंड इस टेस्ट को भी पॉजिटिव दे रहा है, मतलब अलग अलग टेस्ट किए गए हैं, राइट। तो ये इस तरह से सोचिएगा। तो मतलब वो कंपाउंड दोनों को अलग अलग जब मैंने किया तो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, यानी इनको रिड्यूस कर रहा है। क्योंकि देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ होगा तभी इनको रिड्यूस किया होगा, समझ रहे हैं आप। तो यानी ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव दे रहा है, इसके साथ तो पॉजिटिव, और आयोडोफॉर्म टेस्ट जो नेगेटिव दे रहा है। सो अब आपको क्या बताना है कि द कंपाउंड इज ए कंपाउंड बनाना है। एक चीज मैं आपको बता दूं गाइज, मैंने जैसे आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना चाहिए क्या मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना है, मतलब जैसे ये मैंने स्कीम बनाई है, या फिर आप ऑप्शंस दे के कर सकें, मतलब समय या टाइम आपका किस चीज में कम लग रहा है, राइट। लेकिन फिलहाल हम क्योंकि समझ रहे हैं क्वेश्चन को, तब देखिए गाइज NaNO2 एंड HCl के साथ रिएक्शन का है, मेरा मतलब ये है कि HNO2 के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। सो इसका मतलब यानी जो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है। देखिए अगर आपके किसी कंपाउंड में CH3COO ये वाली यूनिट है या CH3CHOH ये वाली यूनिट है, समझ में आपको, जैसे मतलब ये यूनिट तो होनी चाहिए, बाकी ये R है, आप इसमें कुछ भी जोड़ ले, ये यूनिट तो होनी चाहिए, बाकी कुछ भी जोड़ ले, इधर कुछ नहीं जुड़ेगा, राइट। लेकिन बस ये यहाँ पे आप मल्टीपल चेंज जोड़ ले, R जोड़ ले, बेंजीन जोड़ ले, कुछ भी जोड़े, बस ये यूनिट जो एसीटेट वाली यूनिट होती है ना, ये CH3CHOH ये होना चाहिए, तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है हमारा कंपाउंड, नहीं तो नहीं देता। समझ में आपको। इसका मतलब जो मेरा प्रोडक्ट जो ये बना HNO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद इनमें ये यूनिट नहीं प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट होगी वो आंसर नहीं होगा। टोलेंस और फेलिंग में क्या होता है, देखिए जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स की बात कर रहा हूं मैं, चाहे एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हों, वे सब के सब टोलेंस रिएजेंट को पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, यानी टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देंगे। लेकिन मतलब अब टोलेंस रिएजेंट में क्या है, कीटोन्स पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, सिर्फ एल्डिहाइड देंगे। और भी हैं, मेरी वीडियो बनाई भी है गाइस मैंने इन पे, टोलेंस एंड फेलिंग पे भी, तो आप उसको देखिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एल्डिहाइड जो हैं जनरली हम देखते हैं कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों दे देते हैं, लेकिन जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही टेस्ट दे पाते हैं पॉजिटिव, एरोमेटिक नहीं देते, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। एक चीज आपको बता दूं, कुछ कंपाउंड्स और होते हैं गाइस जो कि टोलेंस एंड फेलिंग जरूर दे देते, जैसे HCOOH, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। हालांकि ये एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन HCOOH क्या है गाइस, इसके साथ एक स्पेशल केस रहता है क्योंकि इसमें एक एसिडिक H प्रेजेंट है, तो आप देखिएगा गाइज वो उसमें समझाया हुआ है मैंने। तो HCOOH है जो टोलेंस एंड फेलिंग भी दे सकता है। तो कुल मिला के या तो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा या एसिड हो सकता है, कुछ इस टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहला कंपाउंड देखता हूँ जिससे, और इसे देखता हूँ कि क्या हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है और इसमें क्या क्या हो सकता है। सो गाइज बेसिकली जो आपका पहला ऑप्शन है कि CH3CH2 नाइट्राइल, अब ऐसे बना दूं मैं इसको, ठीक है। ऑब्वियसली आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी। लेकिन अब मैं सपोज ऐसे बना दूं, आपको ट्रिक बताता हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ गाइज। देखिए जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो एंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो इस पर ऑब्वियसली पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यानी H और OH इधर आएगा, राइट। अब एक चीज बताता हूँ गाइस, देखिए जब भी इस तरह का कंपाउंड है ना, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो बॉन्ड टूटेगा। अब ये जो नीचे के जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स है ये तो आराम से टूट जाता है, यानी ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ना, दो इधर हो जाते हैं, यानी बॉन्ड इस तरह बन गए, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है। लेकिन जो ऊपर वाला है
ये पूरा का पूरा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सी के पास ही जा रहे थे, तो इस केस में जो 2 इलेक्ट्रॉन है सी के पास ही आ जाते हैं पूरे, एक इधर एंड एक इधर। अब जब वाटर के साथ आप करते हैं तो थोड़ा सा देखिए कैसे करेंगे। एन के पास एक एच आया, इसके पास एक ओ एच आ गया, इसके पास एक एच आया, इसके पास ओ एच आ गया, तो इसकी तो वैलेंसी पूरी हो गई। अब इसकी 2 रह गई। अब अगेन वाटर होगा तो कहेगा एक एच इधर डाल दो, एक ओ एच इधर डाल दो, समझ में आया? तो ये तो बन गया आपका NH2। ये क्या बन गया? CHOH, और इधर OH एंड OH एक कार्बन पे बेसिकली एक OH से ज्यादा OH अनस्टेबल रहते हैं, तो क्या करता है? वाटर निकाल देता है H2O, तो ये डबल बॉन्ड O बन गया, यानी HCOOH। तो इसका मतलब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक तो आपका बन गया प्राइमरी अमीन और दूसरा बन गया HCOOH। अब आप इनमें से आप देखिए कौन सा कंपाउंड है जो टोलेंस रिएजेंट को आपको पॉजिटिव देता है एंड फेलिंग सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली ये अमीन है, ये तो नहीं देगा, ये दे देता है टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन दोनों पॉजिटिव। तो ये तो मेरा हो गया दूसरा कंपाउंड। अब ये पहला कंपाउंड क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? नहीं देगा, क्योंकि इसमें यूनिट ये वाली है, कोई यूनिट नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। अब वो वाली यूनिट तो नहीं है ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें ये यूनिट होनी चाहिए या फिर ये वाली CHOH ये वाली यूनिट होनी चाहिए। इनमें से कुछ नहीं है तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये फिलहाल मेरा जो ऑप्शन है वो सही दिख रहा है। समझ में आओगे गाइज मैं किस तरह से कह रहा हूँ? अब दूसरा ऑप्शन है कि CH3 CH2 CH2 CN। ओके, अगेन गाइज सेम इसमें वही मेथड लगा दे। अब हाइड्रोलिसिस करने के लिए पूरा बॉन्ड ब्रेक कर दूं, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। इस बार क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। अब क्योंकि इसमें कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक एक इधर है, और N के पास इधर आ गए। तो अब ये किस तरह होगा? H इधर, H पॉजिटिव नेगेटिव पे अट्रैक्ट होगा और OH नेगेटिव डेल पॉजिटिव पे अट्रैक्ट होगा, तो इधर OH OH एंड OH, इधर H H एंड H। अब ये वाला तो कंपाउंड बन गया आपका अमोनिया, ठीक है। और ये वाला कंपाउंड क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 था ना ये बॉन्ड, एक ये वाटर निकल गया, तो ये क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस NH3। अब इनमें से क्या कोई कंपाउंड है जो टोलेंस एंड रिएजेंट दे देता है? ये भी नहीं देता एंड ये भी नहीं देता। ध्यान रखिएगा गाइस, सिर्फ HCOOH ही इकलौता एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि पॉजिटिव देता है टोलेंस रिएजेंट, बाकी नहीं देते। समझ में आया? चाहे CH3 COOH भी होता वो भी नहीं देगा। तो इसलिए ये ना तो ये टोलेंस रिएजेंट दे रहा है, ना कुछ पॉजिटिव दे रहा है, ना ही ये टोलेंस और फेलिंग कुछ भी पॉजिटिव दे रहा है, ना ही ये आयोडोफॉर्म तो देता ही नहीं है, ना ही ये आयोडोफॉर्म देगा। चलो वो तो ट्रू होगी, लेकिन टोलेंस रिएजेंट भी तो कोई नहीं पॉजिटिव दे रहा है, तो इस हिसाब से ये जो मेरा ऑप्शन है दूसरा रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं हम सी ऑप्शन। अगेन गाइज इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो अब इनमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले जो बॉन्ड्स होंगे ज्यादा, वो ब्रेक हुआ। अब देखिए कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर में बढ़ती है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी इस बॉन्ड में। तो ये वो जो अब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, ये बॉन्ड टूटना चाहिए। O पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस पे H पॉजिटिव आएगा, इस पे OH नेगेटिव आएगा। समझ में आपको? तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि एक ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये एक OH इधर, एक H इधर, समझ में आपको? तो ये इधर CH3 CH2 CH2OH बना दिया एल्कोहल, और इधर क्या बना दिया? HNO2, राइट, नाइट्रस एसिड बना दिया ना गाइस, ठीक है, HNO2 हो गया। अब क्या होगा? अब देखिए वही, क्या ये आपका कंपाउंड टोलेंस रिएजेंट दे सकता या फेलिंग को देता? नहीं देता। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। आयोडोफॉर्म देखिए CH3 CH2 CH2 इधर OH आ गया है ना, ये H इधर जोड़ लो। अगर लेट्स जस्ट सपोज इधर ये यूनिट ना होने के बजाय सिर्फ CH3 हो, तब तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे देता, लेकिन इधर ये यूनिट है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ना ये देता। अब इनमें से कोई भी नहीं है जो टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को पॉजिटिव देता है, तो यानी ये भी गलत हो गया ऑप्शन। समझ में आ रहा होगा ना? सिर्फ इसमें हाइड्रोलिसिस का आपको ट्रिक समझ में आ गया ना, तो बहुत बढ़िया हो जाए। और ये क्वेश्चन आप पूरा देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मतलब आप ट्रिक मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हो खुद से। समझ में आपको? अब ये वाला ऑप्शन देखें, अगेन इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे ये बॉन्ड टूटेगा, ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे अगेन वही, इधर H पॉजिटिव, इधर OH नेगेटिव,
तो CH2 C डबल बॉन्ड OH इधर एसिड बन गया और इधर आपका बन गया एक सेकेंडरी अमीन। ओके गाइज, अब क्या है, इनमें से कोई सा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है? नहीं दे रहा है। कोई ऐसा है जो कि फेलिंग या टोलेंस रिएजेंट दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सो कुल मिला के आपका जो आंसर हुआ वो ए ऑप्शन हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन गाइज इन फ्यूचर जब भी आपको ये क्वेश्चन आएंगे और इनका हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप एक बेस मान के चल सकते हो, सोल्व कर सकते हो क्वेश्चंस। ऑब्वियसली गाइज इनके एक प्रॉपर मेथड होते हैं हाइड्रोलिसिस के, लेकिन गाइज क्या होगा ना, आपको मैं पूरा सारा इस तरह वो अलग वीडियोज में, सेपरेट वीडियोज में ही समझा सकते हैं इस तरह। और वैसे भी एग्जाम टाइम में गाइज, क्योंकि हम क्वेश्चन सोल्व की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर वो ट्रिक को कि किस तरह क्या ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि हाइड्रोलिसिस इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट बट ट्रिकीएस्ट रिएक्शंस होती हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।